बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे वे देख लीजिएगा, ये मेन रोड जो आपको दिख रहा होगा, तमाम गाड़ी बीजेपी का हेडक्वार्टर है, पार्टी ऑफिस जिसको आप बोलते हैं, है ना। तो एक एक बिहारी और एक एक भारतीयों से मेरा एक अपील होगा कि यहाँ जरूर है, अवश्य आइए, बिल्कुल यहाँ आइए और एक प्रश्न पूछिए कि वर्ल्ड बैंक में 249 लाख करोड़ का हम पे कर्ज क्यों है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मीडिया के तमाम साथी तो आपको नज़र आ ही जाएंगे। देश का पार्टी का कार्यालय है ना, बीजेपी का, तो होना चाहिए नहीं। चुनाव का बिगुल फूटा है, जितने भी देंगे। देखिए मैं इस वक्त बीजेपी के कार्यालय में चौड़े में खुल के, बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, निर्भीकता होनी चाहिए, है ना, निर्भीकता होनी चाहिए। मुझे नेताजी से आज मिलना है और उनसे दो सवाल करना है कि वर्ल्ड बैंक का 249 लाख करोड़ का कर्जा, हम कर्जे में नंबर 1 क्यों पहुंचे। तो सोचे कि अन्य लोगों से क्यों पूछा जाए, पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं उन्हीं से पूछें। तो आज अपनी पूरी टीम को लेकर इधर हैं हम लोग अच्छे से। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, नहीं करते हो, आप लोगों को मालूम ही होगा, है ना। लेकिन क्या है ना, कोई काम करे तो हमेशा आगाज़ वहाँ से करें जहाँ आपको लगे कि लोगों को पता होना चाहिए। तो पटना का बीजेपी का हेडक्वार्टर, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। विकास के ऊपर बात करेंगे हम लोग, अच्छी चर्चा भी करेंगे, बराबर। अच्छा कार्यालय है, कार्यकर्ता बहुत जोश में, और आप देख सकते हैं सामने कार्यकर्ताओं के लिए विशाल पंडाल। तो कहीं ना कहीं जागृति होना चाहिए, है ना, जागृति ज़रूरी है। और जागृति कहाँ से होगी, जन चेतना कहाँ से होगी, राष्ट्रीय स्तर पे जब सवाल पूछे जाएंगे, और पूछने के लिए आपको आना होगा, यानी कि स्टूडियो में बैठ के। तो मैं उन तमाम पत्रकारों से बोलता हूँ कि सवाल पूछने की हिम्मत तो दिखाओ। मैं तो बीजेपी के हेडक्वार्टर में अभी उनके अंदर ही हूँ, देख लो, कहीं ये मत सोचना कि कहीं बाहर है। देख लीजिएगा, ये पटना में बीजेपी का हेडक्वार्टर है, मैं वही हूँ अभी, राइट। और यहीं पे क्वेश्चन पूछना है कि वर्ल्ड बैंक का 249 लाख करोड़ का कर्जा भारत पे क्यों है, ये कौन सी बुद्धिमत्ता का परिचय है, इसके ऊपर कब चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। मोदी जी को तो हम लोग देखते ही हैं, ब्रांडिंग ज़बरदस्त होती है, थोड़ा सा कैमरा भी लगता है इधर उधर हो जा रहा है ना, ये देख रहे हैं आप, बड़ा अच्छा लग रहा है ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं तमाम बिहारियों से एक सवाल है, आके इनसे पूछिए ना, 249 लाख करोड़ का हम पे वर्ल्ड बैंक का कर्जा क्यों है। मैं बीजेपी के पार्टी के हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ, ये लाइव कर रहा हूँ, राइट। और जो नेताजी मिलेंगे वो मंच उनको यही दे देंगे, कोई इशू नहीं, क्योंकि हमें डर नहीं है, ना हम डरते हैं ना घबराते हैं। लेकिन बिहारियों, तुम जागोगे और तुम सवाल करोगे कि नहीं, ये सवाल तो करना पड़ेगा, अधिकार नहीं बनता क्या, बनता है ना। और इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, वहाँ से जहाँ पे वो बैठते हैं, जहाँ पे सारे नेता आते हैं, क्योंकि आपको नेता से बात करनी है तो नेता ही जवाब देंगे। ये सवाल कार्यकर्ताओं से तो होना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने तो लिया नहीं है। तो मैं इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर पटना, वहाँ के अंदर से लाइव कर रहा हूँ, राइट, और नेताजी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपने विभिन्न राष्ट्रीय मंचों पे देखा होगा, तो हम लोग थोड़े सवाल कर लेते हैं, थोड़े तीखे से। और मीडिया के कुछ बंधु भी देखते हैं हम लोग, सो कॉल्ड, किस तरह के बोलेंगे, आप जानते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बेहतर है। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं एक बातचीत और वार्तालाप यहीं पे करते हैं ना सबके बीच। तो जन चौपाल कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा भी नहीं तो 350 जगह में, केवल पटना में, राइट। और हमें ये सवाल लोगों के बीच पूछना है, सबके बीच। डायरेक्ट मंत्री जी से पूछेंगे, उप मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे, क्योंकि वो पद पे हैं तो उन्हीं से पूछा जाएगा, गलत तो नहीं है। तो मैं बीजेपी हेडक्वार्टर से अभी पटना में, उनके कैंपस के अंदर, थोड़ा मज़ा आता है सवाल पूछने में, बात करने में, वो भी हमसे पूछते हैं, वो भी मज़ा आता है ना, ज़रूरी है। तो मैंने आज टीम से एक बात बोला है कि सम्राट चौधरी जी जब मिल जाए तो मुझे भी सूचित कर दीजिएगा, सो दैट वी कैन हैव अ क्वेश्चन आवर विथ हिम ओपनली ऑन द रोड हो तो सबसे बेहतर। लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे कि बीजेपी हेडक्वार्टर में आते हैं, तो वहीं आ गए भाई, बराबर। और वो क्या बोलते हैं, एक पूरा डेटा फाइल है उनके हाथ में, मेरे को देना है, नॉट एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एक्टिविस्ट। नमस्कार, नमस्कार। बीजेपी के कार्यकर्ता हाय कर रहे हैं, और तो जितने भी लोग हैं ना, ये प्रश्न कीजिए, 249 लाख करोड़ का भारत पे कर्जा, और ये उनसे कीजिए जो पद पे हैं, जो पद पे बैठे हैं, जिन्होंने लोन लिया है, अधिकार बनता है हमारा। तो इस वक्त बीजेपी के मुख्य हेडक्वार्टर पटना में, उन्हीं के कैंपस के अंदर। तो एक बात समझ लीजिए, जो लोग बोलते हैं ना, डर लगता है, सवाल करेंगे, जेल चले जाएंगे, PSA लग जाएगा, NSA लग जाएगा, सीधी एक बात बोलूँगा, अपने हिस्से का सवाल तो कीजिए, बनता है वो, अधिकार है आपका, लड़िए। मातृभूमि के लिए सब लड़ते हैं ना, नहीं लड़ते हैं क्या?
तो प्रश्न करना भी तो एक देशभक्ति का ही परिचय है, बराबर। अब आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी, अनुराग ठाकुर से मेरे एक क्वेश्चन आवर हो रहा था, अनुराग के साथ। अनुराग छोटे भाई की तरह ही है, और उनसे 2 क्वेश्चन पूछे तो उत्तर क्या था वो आप लोगों ने सुना था, बराबर। तो आज हम लोग देख रहे हैं मंत्री जी मिल जाएंगे तो मंत्री जी से 2 टूक बात कर लेंगे अच्छे से। बात करने की शैली आपको मालूम ही है, दबाव हम लोग किसी का लेते ही नहीं है, दबाव होता ही नहीं है। जब देश सबसे ऊपर है तो दबाव के साथ, बराबर। कोई पार्टी हमें देशभक्ति का पाठ तो नहीं पढ़ाएगा ना, कोई भी हो, बराबर। तो ये प्रश्न, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट और एलिमेंट्री है, बहुत एलिमेंट्री है। 249 लाख करोड़ ये नंबर 1 की है वर्ल्ड बैंक में। हम लोग हरा दिया हमने बांग्लादेश का। देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर घुस के मैं बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, बराबर। ये जो निडरता है ना, पत्रकारिता निडरता लाती है। पत्रकारिता आपको डर नहीं दिखाती, बस इतनी ही बात बोलना है। तो डरिए मत, प्रश्न कीजिए, कोई आपको खा नहीं जाएगा, कोई आपको खा नहीं जाएगा, बराबर बराबर। निडरता कीजिए। अगर हम लोग दिल्ली बंगाल से आके पटना में हेडक्वार्टर में आने की हिम्मत रखते हैं तो मेरे तमाम बिहारी भाई बहन आपसे एक अपील है, ये सवाल कीजिएगा, प्रश्न कीजिएगा। बाकी राजनाथ सिंह जी को मेरी एक टीम पूरी डॉक्यूमेंटेशन दे रही है और पूरे बुलंदी के साथ। आपको बड़ा आनंद आएगा उसमें, आपको उसमें बड़ा आनंद आएगा पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो पहला जन चौपाल अब हम लोग उन्हीं के साथ करेंगे। इसका आगाज बीजेपी के पार्टी के हेडक्वार्टर्स पटना से इस वक्त लाइव। तो जिनके मन में डर और भय हो वो ये डर और भय निकाल दीजिए। ये जिंदगी किसी पॉलिटिकल पार्टी की देन नहीं है, ये भगवान ने दिया, ऊपर वाले ने दिया, बराबर। तो डरिए मत, कोई खा नहीं जाएगा, हमें मालूम है ना, हमें मालूम है, बराबर। और ओपन चैलेंज करके सब काम करेंगे। उसका आगाज यहीं से, देख लीजिएगा अच्छे से, अंदर बाहर कहीं भी निडरता पूर्वक काम कीजिए, सवाल पूछिए, जहां मिल जाए इनके नेता उनसे पूछिए। देखिए कि 249 लाख करोड़ ये कर्जा हमने किस खुशी में लिया है भारत में, बराबर। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, हर जगह प्रचार तो मिलेंगे, लेकिन प्रत्येक भारतीय पे आरटीआई और डॉक्यूमेंटेड बेस है 4 लाख का कर्जा। अगर फिर भी हमें सवाल नहीं आता, और हाँ एक चीज दिखाऊंगा, इनके जैसे चैनल से बिल्कुल दूर रहिएगा जिनका सुबह शाम केवल हिंदू मुस्लिम ही होता है। ये सुदर्शन न्यूज, अगर वो मिल जाए ना पत्रकार महोदय, कसम से फिर आप देखिएगा कि लाइव होता क्या है। ये देख लीजिएगा, बीजेपी का हेडक्वार्टर है जहां पे मैं बैठा हूं, ये उन्हीं की गाड़ी। ये पत्रकार महोदय हैं, पत्रकार महोदय जो हैं जब डालते हैं, देखिए ना उनका चैनल का त्रिशूल डमरू, ये पत्रकारिता है। त्रिशूल डमरू ये भक्ति है, भक्ति तुम्हारे दिल में, हृदय में, बराबर। पत्रकारिता का हैंडल में भी होगा तो निष्पक्ष होगा कैसे, समझ गए। तो पत्रकारिता का स्तर कहाँ पहुंच गया है वो आप समझिएगा, और किस हेडक्वार्टर के सामने खड़े हैं वो भी समझ लीजिएगा। और मुझे भी देख लीजिएगा, पूरे चौड़े में इनके जितने नेता है ना वो माइक से भागते हैं। भागते क्यों मालूम है? सवाल पूछने की आदत है हमें, डर नहीं हम लोगों में, बराबर। इस वक्त पटना बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर, और आपको पुनः दिखा देता हूँ पत्रकारिता बिकती कैसी है, वो तो आप जानते ही होंगे। लेकिन देखिए पत्रकार है डॉक्टर सुरेश चौवन के, बराबर, सुदर्शन न्यूज। शौर्य के 23 साल। मीडिया में शौर्य नहीं होता, मीडिया में कर्तव्य होता है। कोई इन्हें समझाए, मीडिया कर्तव्य की बात है, शौर्य की नहीं। मीडिया झुकाव नहीं रखती, मीडिया स्पष्टता लाती है। ऐसे गाड़ी में स्टिकर लगाने से नहीं हो जाता, बराबर। इन्होंने तो अपना आराध्य दिखा दिया, ऐसे लोगों से भी कैसे सतर्क होना है ये आपको मालूम है, बराबर। लेकिन मैं पटना बीजेपी हेडक्वार्टर से ये लाइव कर रहा हूँ। क्या है ना, हमें मरना है, हम लोगों को मरने का शौक चल गया है, बराबर। जो लोग हमें देखते हैं महाराष्ट्र से, सबसे, उनके लिए एक सीधा मैसेज है, हम वो करेंगे जो हमें करना है, बराबर। हम अपने तरीके नहीं बदलेंगे, बराबर। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लेक्चर, नेताजी के भाषण और नेताजी की बड़ी बड़ी गाड़ियां, और देश कर्जे में। आप सोचिएगा 249 लाख करोड़ का कर्जा आरटीआई बेस्ड है, बराबर। वर्ल्ड बैंक के सबसे बड़े कर्जदार, कैसे नहीं होगा? खर्चा जो इतना बड़ा बड़ा है, खर्चा है ना भाई, ये पैसा कहां से आता है? बिहार में महिलाओं को तो अब देखिए, अब टीवी चैनल वाले देख रहे हैं आप कितना इंटरेस्ट लेके मोबाइल कैमरा देखते भागने लगते हैं। अभी अंदर थे ये महाराज और अब भाग लिए, बराबर। अभी मैं अंदर ही था, बैठे हुए थे, इन्हें मालूम था सवाल हम करेंगे। हर बिहारी से अपील है, आके बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर घुसो और पूछो कि 249 लाख करोड़ का कर्जा क्यों, मोदी जी ने उधार क्यों लिया, हर भारतीय पे 4 लाख का कर्जा क्यों है? पूछो, एक बार पूछोगे तो आत्मा जगेगी। हर बार 10 साल दिए, कितने पुल गिरा दिए, और ये लिखते हैं इनको बिहार दोबारा चाहिए। रफ्तार पकड़ चुका बिहार, रफ्तार तो पकड़ा है ना गिरते हुए पुलों का, बराबर।
निडर पत्रकारिता और निर्भीक पत्रकारिता अपने पत्रकारिता के एजेंडा में लूप होल्स नहीं छोड़ते। तो चौड़े में मंत्री जी के साथ 1 to 1 रेबल सदानंद, रेबल टीम, जन जागृति, ग्राउंड जीरो पे हर जगह देखेंगे। वंदे मातरम।